राजनीति एक ऐसी प्रेमिका है जो सूट कर जाए तो माला माल कर देती है और सूट ना करे तो पूरी तरह कंगाल कर देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आप कई बार प्रश्न किए, सवाल किए लोगों ने, मैं भी खोजता रहा उन सवालों का जवाब। बहन मायावती जी चुप क्यों? बहन मायावती जी सड़कों पर क्यों नहीं निकलती? बहन मायावती जी चुनाव से एन वक्त आती है, 2-4 प्रोग्राम करके और जाकर बैठ जाती है। आखिर क्या कारण है? और आज मुझे उसका पूरी तरह से फुल प्रूफ जवाब ढूंढने पर मिल चुका है। तर्कपूर्ण है, आप भी इस पर यकीन कर सकते हैं। जब मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति, बिहार की राजनीति सब जगह टटोलना शुरू किया, देखना शुरू किया कि आखिर यह चुप्पी का कारण क्या हो सकता है। लाछन लगाने वाले तो ये कह देते हैं ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, इनकम टैक्स के डर से बहन जी चुप है, भाजपा के डर से चुप है। लेकिन मैं जानता हूं वो चुप क्यों है और वह क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सारे नए नए युवा, आकाश आनंद, कपिल मिश्रा यानी सतीश मिश्रा जी के पुत्र और भी बहुत सारे युवा दिख रहे थे स्टेज पर। वह क्या कारण है और इतनी बड़ी चुनाव को बड़ी आसानी से अपने आगे से निकल जाने दिया, क्या कारण है? और इसकी पूरी व्याख्या लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके मैं आपको बताता हूं, अन्य राजनीतिक दल के बारे में भी और फिर बसपा के बारे में भी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बसपा ने ऐसा क्यों किया और क्यों कर रही है बहन मायावती जी ऐसा। ये सारे सवालों का जवाब 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में हर स्टेज पर अकेले तेजस्वी यादव जी दिख रहे थे, जबकि राबड़ी देवी जी घर में थी और नेता प्रतिपक्ष बिहार की रह चुकी थी। और कम से कम शकल दिखाने के लिए बेटे के साथ बगल में खड़ी हो जाती, क्या चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लालू यादव जी जेल से छूटे मास लीडर हैं, लोग एक बार उनको देखने भी जरूर आता है, लाखों की भीड़ लगती है। क्या उन्हें पूरा बिहार नहीं घूमना चाहिए था? लोगों से नहीं मिलना चाहिए था? बस थोड़ी देर के लिए बाहर आए, अभिवादन करके चले गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, नपे तुले जवान में, और हर बार तेजस्वी यादव के ऊपर फेंक देते हैं। तो क्या कारण है? ये तमाम जितने भी मास लीडर हैं, सबने अपने अपने न्यू जनरेशन को प्रमोट करने के लिए अपने आप को दबा लिया है। जी हाँ दोस्तों, यही वह वजह है, मुख्य वजह है। लालू प्रसाद यादव जी का एक एक बयान को लेकर पूरी वीडियो बन जाती थी, पूरा सोशल मीडिया घन घन करने लग जाती थी, घनाघन शुरू हो जाता था। लेकिन लालू यादव जी अब वो चुप है, क्योंकि बार बार वो तेजस्वी यादव को मौका दे रहे हैं, फुटेज दे रहे हैं, आम जनता के सामने मजबूत होने के लिए, बने रहने के लिए, तेजस्वी यादव के लिए एक जगह, एक स्पेस छोड़ रहे हैं। ये है मुख्य वजह बिहार की राजनीति में लालू यादव जी को चुप होने का। और मरने से पूर्व रामविलास पासवान जी ने चिराग पासवान जी को दूसरी बार सांसद बनाया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और हर जगह आगे कर दिया। यहां तक 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट के फैसले से पूर्व जो है उनका देहांत हुआ था, लेकिन तैयारियां 6 महीने पहले हो गई थी और वो सब कुछ जानते थे, क्योंकि चुनाव से महज 1-2 महीने पहले ही उनका देहांत हुआ था। तो वो सब कुछ चिराग पासवान जी के ऊपर छोड़ दिए थे, ताकि आगे इन्हें ही खींचना है। आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा भी करीब करीब कुछ इसी सिद्धांत पर चल रही है? आकाश आनंद जी के बारे में खबर आई है, वह अलवर राजस्थान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती पर 14 किलोमीटर पैदल यात्रा किए हैं, पैदल मार्च किए हैं। हर जगह स्टेज पर आकाश आनंद जी को स्पेस दिया गया, कपिल मिश्रा जी को स्पेस दिया गया,
तो इसका मतलब यह हुआ कि बहन मायावती जी ये जानती हैं कि जब जब हम स्टेज पर पहुंचेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, हंगामा करेंगे, सत्ता तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आकाश आनंद, कपिल मिश्रा, इन सबको गला घोंट देंगे। पब्लिक इनके नाम पे नहीं बल्कि मेरे नाम पे आएगी। ये कभी जीवन में उठ नहीं पाएंगे, इसलिए जीते जी इनको स्थापित होते हुए हम देखना चाहते हैं। यही उद्देश्य बहन मायावती जी का हो सकता है कि बसपा का नेक्स्ट जनरेशन कैसे मजबूत हो। और रही बात ये, आप ये कहेंगे कि इतनी तबाही के बाद नेक्स्ट जनरेशन तैयार होगा, तो मैं आपको बता दूं, बिहार में आरजेडी का जब सत्ता चला गया, आरजेडी जब 15-20 विधायक पे आ गई, गठबंधन करके आगे बढ़ने लग गई, तब जाकर लालू प्रसाद यादव जी ने हार कर अपने दोनों पुत्रों को आगे किया। जब इनको जो है सीबीआई ने चारा घोटाले में दबोच लिया, फिर ये दोनों पुत्रों को, बेटी को, सबको आगे किया। पत्नी तो पहले से ही मुख्यमंत्री बनी हुई थी, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह बिहार में तेजस्वी यादव ने अपने आप को साबित किया है, 75 विधायक लाया अपने दम पर, अकेले स्टेज में, कोई स्टेज शेयरिंग नहीं हुआ। ठीक उसी तरह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद की तैयारी हो सकती है कि कोई स्टेज शेयर ना करे बसपा का, हम अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आएंगे और बसपा की सरकार बनाएंगे। ये तैयारी बसपा की है। और बहन मायावती जी हो, सतीश चंद्र मिश्रा हो, अथवा बसपा के बड़े लीडर हों, वो सब के सब इस तमाम जो है नीतियों को समझ रहे होंगे। बहुजन समाज के जो बहुत सारे जो युवक हैं वो छटपटा रहे हैं कि हम में से किसी के एक अच्छी शक्ल वाले को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता, हमें प्रमोट कर दिया जाता, अपने भतीजे को कर रहे हैं, आकाश आनंद को। जाहिर सी बात है, जिस पर भरोसा होगा, जो अपना होगा, घर का होगा, उसी को लोग प्रमोट करेंगे। अब सड़क से जाकर किसी को उठा तो लाएंगे नहीं। अब मान्यवर काशीराम जी पंजाब रोपर के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, मिशन चलाया, उन्होंने बहन मायावती जी को मौका दिया। वो अपने रोपर पंजाब से भतीजे को नहीं बुला सकते थे, भाई को नहीं बुला सकते थे, बहन को नहीं बुला सकते थे, लेकिन बहन मायावती जी के पास ऑप्शन है कि उनका भतीजा, भाई सब के सब उत्तर प्रदेश का है। और यह कोई मैंडेटरी नहीं कि आप इसके लिए किसी और को प्रमोट करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, वो जिसको चाहेंगे उसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर आकाश आनंद जी 2-4 सालों में सफल हो गए तो बसपा के लिए बहुत अच्छा, अन्यथा बसपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेगी कि भाई बेहतर कौन है। और इसी प्रोग्राम पे बसपा चल रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।